भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहम गया है। लंदन जा रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट। अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद यह विमान क्रैश हो गया। इस घातक प्लेन क्रैश में अभी तक 265 लोगों की मौतों की पुष्टि हो चुकी है। जिस बिल्डिंग से प्लेन टकराया उसमें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट खाना खा रहे थे, वो भी हादसे का शिकार हुए। हादसे के बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर तनाव और बेचैनी भरा माहौल रहा। लोग अपनों को तलाश रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे। इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आसमान से आई एक चीख और जमीन पर पसरा मातम। एक पल पहले तक उड़ान भरता सपना अगले ही पल मौत का मंजर बन गया। जहां लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना था, वहीं उनकी जिंदगियों का आखिरी पड़ाव बन गया। लंदन के लिए उड़ान भरते समय यात्रियों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी का अंतिम दिन है। हादसा ऐसा कि रूह कांप उठे। प्लेन क्रैश की इस दिल दहला देने वाली घटना ने सिर्फ जिंदगियां नहीं छीनी, बल्कि कई परिवारों की खुशियों को भी हमेशा के लिए मलबे में दफन कर दिया। विमान हादसे के बाद अस्पताल पहुंचाए गए शवों और घायलों को देखकर हर किसी का दिल दहल गया। शरीर इतनी बुरी तरह झुलसे हुए थे कि पहचान करना भी मुश्किल है। यात्रियों ने जो सीट बेल्ट बांध रखी थी, वो जलकर उनके शरीर से चिपकी रह गई। भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सड़कों पर शव बिखरे पड़े थे। ज्यादातर शव बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद हर तरफ चीख पुकार मची थी। आसमान में धुएं के गुबार के नीचे बचाव कर्मियों के सामने शवों के अवशेषों को एकत्र करने की चुनौती थी। हादसे से हर कोई स्तब्ध है। हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने कुछ एम्बुलेंस मौके पर भेजी, पर एम्बुलेंस कम पड़ गई और शवों को ठेले स्ट्रेचर के साथ कंधे पर लाद कर ले जाया गया। अधिकारियों ने बताया कि शुरू में हादसे की भयावहता का अंदाजा नहीं था। पहले अहमदाबाद से एम्बुलेंस भेजी गई, लेकिन कम पड़ने पर वडोदरा से भी 50 एम्बुलेंस मंगाई गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अस्पताल में स्ट्रेचर कम पड़ गए, इसलिए हाथ ठेले से कुछ शव अस्पताल ले जाए गए। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। विमान जिस बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा, वहां 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मैं यहाँ बीजे मेडिकल की जो यूजी में से, वहाँ पे मैं, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, सब लोग यहाँ काम करते हैं। यहाँ से हम बीजे मेडिकल के यूजी स्टूडेंट हैं, वो यहाँ खाना खाने आते हैं और हम जो है सीनियर डॉक्टर रेसिडेंट का टिफिन यहाँ से भर के सिविल में ले जाते हैं। हम 1 बजे यहाँ से टिफिन भर के सिविल में गए और 1:30 बजे के बाद ये हादसा हुआ है। उसमें मम्मी और मेरी लड़की 2 साल की, वो दोनों यहाँ अंदर ही रह गए। बाकी सब जो खाना बनाने वाली मासी ऊपर नीचे करीबन 20-25 मासियाँ हो गई, वो सब निकल गए हैं। वो बाकी सबों का कॉल आ चुका है। खाली मेरी मम्मी और मेरी 2 साल की लड़की नहीं मिले हैं अभी तक। कल पूरा दिन सिविल में ढूंढते रहे, सब जगह देख लिया, वार्ड में कहीं भी नहीं है। हालांकि अब तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हॉस्टल में कितनी मौतें हुई है। 4 एमबीबीएस छात्र और 1 डॉक्टर की पत्नी के मारे जाने की खबर है। हालांकि इन सब की अधिक डिटेल अभी सामने नहीं आई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फियामा ने यह दावा किया है कि इस हादसे में 60 से अधिक मेडिकल छात्र घायल हुए हैं। फियामा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिव्यांश सिंह ने कहा कि हादसे वाली जगह पर मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। फियामा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विमान संतुलन खोने के बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के लड़कों के छात्रावास की इमारत पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घायलों से मुलाकात करने पीएम मोदी भी सिविल अस्पताल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने AI-171 विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति से मुलाकात की। इसके अलावा घायलों का भी हालचाल लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पहुंचे। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था।
इस बीच विमान हादसे की जांच भी तेज हो गई है। सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान गुजरात के सीएम और गृह मंत्री के साथ गुजरात के अन्य अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट AI-171 ने गुरुवार दोपहर को 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। 2 मिनट बाद ही फ्लाइट क्रैश हो गई। इनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। मृतकों में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी शामिल हैं, जबकि सिर्फ एक यात्री की ही जान बची है। इतना कुछ किया है आज हमारे लिए, इतना करूंगी बस मेरे भतीजे और मेरे मम्मी को मिला। हादसे में बचे रमेश विश्वास की आंखों में अब भी वो मंजर तैर रहा है और जो बिछड़ गए उनका दर्द अब शब्दों से परे है। ये हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक नहीं बल्कि उन परिवारों के लिए जीवन भर का खालीपन बन गया है। प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट लिए जा रहे हैं। प्लेन क्रैश साइट पर एनएसजी की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। अहमदाबाद पुलिस स्निफर डॉग लेकर क्रैश साइट पर पहुंची है ताकि मलबे में दबे किसी और जीवित व्यक्ति की लाश की तलाश की जा सके। एयर इंडिया ने अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक एयरपोर्ट पर मृतकों के परिजन की मदद के लिए हेल्प सेंटर खोला है। भारत के लिए 1800569144 और भारत के बाहर से 8062779200 पर संपर्क कर सकते हैं। इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी है। किसी ने अपने माता पिता को खो दिया, किसी ने जीवन साथी, और कोई अब भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि उनका अपना अब कभी नहीं लौटेगा। अस्पताल के बाहर खड़े लोग जिनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे, हर चेहरा एक कहानी कह रहा है। इमिग्रेशन में हमारे से 1000 पाउंड लिया, तब उन्होंने जाने दिया, तब तक फ्लाइट को रोक के रखा था। आखिरी बोर्डिंग हमारे 3 पर्सन को करवाया उन्होंने। उनको रिक्वेस्ट किया कि जब ब्रिटिश पासपोर्ट है आप जाने दो, नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने डिमांड किया 1000 पाउंड की। मतलब नाती बोलते, आप क्या बोलते मालूम नहीं। यानी बेटी का लड़का वो ब्रॉन एंड बॉटअप मतलब बर्थ यहाँ नागपुर में हुआ, तो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिला। ब्रिटिश वो बोलते तुम्हारा इसके लिए कोई लेटर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब ब्रिटिश पासपोर्ट है तो लेटर क्यों चाहिए? और वो उस चक्कर में उन्होंने रोक के रखा, हम जाने नहीं देंगे आपको, 3 दिन ये रख। इस हादसे में राजस्थान के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। फ्लाइट में चढ़ने से ठीक पहले उन्होंने एक सेल्फी ली थी जो उनकी आखिरी तस्वीर बन गई। मृतकों में डॉक्टर कौनी व्यास, उनके पति डॉक्टर प्रदीप जोशी और उनके 3 बच्चे प्रद्युत जोशी, मिराया जोशी और नकुल जोशी शामिल हैं। ये परिवार लंदन में मेडिकल प्रैक्टिस करता था और कुछ समय के लिए भारत आया हुआ था। डॉक्टर कौनी ने हाल ही में एक उदयपुर के पैसिफिक हॉस्पिटल में इस्तीफा दिया था ताकि वो अपने पति के साथ लंदन में रह सके। जो दुखद हादसा है उसमें हमारे बांसवाड़ा का काफ़ी नामी गिरामी परिवार है, डॉक्टर जोशी और अनिल व्यास जी का। उनके परिवार के भी 5 सदस्य थे, हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। हस्बैंड और वाइफ दोनों डॉक्टर थे। हस्बैंड पहले से ही लंदन में कार्यरत थे और वाइफ एम्स मेडिकल कॉलेज से रिजाइन करके वो भी लंदन में जॉब के लिए जा रही थी। इनमें उदयपुर के एक मार्बल कारोबारी के बेटे और बेटी भी शामिल थे जो लंदन की सैर पर निकले थे। इसके अलावा उदयपुर जिले के एक गांव के 2 युवक जो लंदन में एक व्यवसायी के घर रसोई का काम करते थे, वो भी इस फ्लाइट में सवार थे। बीकानेर का भी एक युवक इस विमान में यात्रा कर रहा था। पूरे देश में इस हादसे को लेकर शोक की लहर है। बांसवाड़ा और उदयपुर में मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अंतिम सेल्फी के सामने आते ही सोशल मीडिया पर संवेदनाओं की बाढ़ आ गई। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कई दर्दनाक कहानियां सामने आ रही है। लंदन से पत्नी की अस्थि विसर्जन करने भारत आए पति की है जिसने विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। उसके 2 मासूम
बेटियां हैं जो लंदन में अपने पिता का इंतजार कर रही हैं। हमारे परिवार में अचानक ऐसा हो गया, किसी ने सोचा ही नहीं था। सारे परिवार पे जी विपत्तियों का, मुसीबतों का पहाड़ी टूट पड़ा है। सदमे में है सारा परिवार, क्योंकि तो दूर दूर तक सोच नहीं थी कि कभी ऐसा भी होगा। आप देखो ना, एक बंदा अपनी बेटी से मिलने जा रहा है लंदन, कितना खुश होगा, कितनी खुशियां होंगी, कितने जज्बात होंगे मिलने के बच्चों से। और पल में ऐसा कुछ हो जाए, इसकी कल्पना भी ना बंदा करे। कल्पनीय है जी, सोच से बाहर है। अभी प्लेन उड़ा, थोड़ी देर बाद ही टीवी में न्यूज चलाई तो आ रहा था कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, बहुत ज़्यादा भयावह हादसा था। बस जिसके टीवी के आगे बैठे रहे, टकटकी लगाए, शायद कोई परमात्मा को चमत्कार कर दे, कोई ऐसी उम्मीद बना दे कि कुछ बंदे निकले उनमें उसका नाम हो। एक उम्मीद की होता है ना जी, एक उम्मीद थी, बस परमात्मा बचा ले बस। जानकारी के अनुसार अमरेली के वाडिया निवासी अर्जुन भाई मनु भाई पचोलिया अपने परिवार के साथ लंदन में रहते थे। उनकी पत्नी भारती बेन का 7 दिन पहले लंदन में निधन हो गया था। पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां अमरेली जिले के उनके पैतृक गांव की नदी में विसर्जित की जाए। पत्नी की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अर्जुन भाई गुजरात आए थे। अर्जुन भाई के रिश्तेदारों के मुताबिक उनकी 8 और 4 वर्ष की 2 बेटियां हैं जो लंदन में हैं। बेटियों ने 7 दिन पहले अपनी मां को खो दिया और अब पिता भी विमान दुर्घटना का शिकार हो गए। अर्जुन के पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। उनकी मां सूरत में ही रहती हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट हादसे में सिर्फ विमान ही नहीं, कई परिवारों के सपने, भविष्य और अरमान भी तबाह हो गए। ये पहले 19 तारीख को लंदन जा रही थी, क्योंकि बेटे का जन्मदिन 16 तारीख का था, तो उन्होंने 12 तारीख की टिकट कराई। हाँ, इनके पति का जन्मदिन 16 तारीख का है, रॉबी हो रहा, तो 12 तारीख की टिकट कराई। और सब ने उनके जाने के पहले सब ने उनको बधाई संदेश दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी है हमारे पारिवारिक, उसमें भी बधाई दिए। लाइव बात भी हुई सबकी फ़ोन लगा के, और उसके बाद सीधा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम पड़ी ये दुखद घटना। अहमदाबाद के विमान हादसे ने सबकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा बताता है कि जीवन और मौत के बीच का फासला कितना कम है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। यह हिम्मतनगर की रहने वाली पायल खटीक है, जो अहमदाबाद विमान हादसे में अब दुनिया को अलविदा कर चुकी है। ये पायल की सिर्फ पहली उड़ान नहीं, बल्कि उनके सपनों की भी पहली उड़ान थी। पायल ने बचपन से डॉक्टर बनने का सपना संजोया था। पायल अपना सपना पूरा करने के दहलीज पर खड़ी थी। लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में MBBS का दाखिला लेने जा रही थी, लेकिन तकदीर को शायद ये तस्वीर मंजूर थी। पायल के पिता सुरेश भाई खटीक, जो लोडिंग रिक्शा चलाकर बेटी को पढ़ाते थे, वो अब गहरे सदमे में हैं। मेरे पास अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए वो ली थी हमने, और इधर 10 पैसे उसने लेकर उसको दे दी थी। कुछ नहीं लिया, DNA टेस्ट लिया था, कुछ मिला नहीं किसी को। DNA टेस्ट लिया, उसके बाद बोला 72 कलाक बाद दूंगा, इसके बाद कुछ नहीं हुआ। रिलेटिव के लड़की थी, सुरेश भाई खटीक की, पायल खटीक थी। उनको हम सुबह 7:30 बजे सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद में 10 साढ़े 10 बजे उनको एंट्री मिली, और उन्होंने एक वीडियो कॉल भी आया था 1:10 पर। सही सलामत बैठ गए पापा में, उन्होंने भी ऐसा वीडियो कॉल किया और छोड़ के आए। घर वापस हम घर आए तो हमने न्यूज़ पे देखा कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है, तो हम सब मिलकर वापस अहमदाबाद। इस प्लेन हादसे में बालोतरा जिले की खुशबू राजपुरोहित भी सवार थी। खुशबू बालोतरा के अरावा गांव की रहने वाली हैं और लंदन में रहने वाले अपने पति मनफुल सिंह के पास जा रही थी। बताया जा रहा है कि खुशबू और मनफुल की शादी इस साल जनवरी में हुई थी। शादी के बाद खुशबू पहली बार लंदन जा रही थी। मनफुल सिंह लंदन में एक IT कंपनी में कार्यरत हैं। खुशबू के पिताजी मदन सिंह ने उन्हें एयरपोर्ट पर विदा किया था। दरअसल खुशबू कंवर की 18 जनवरी को शादी हुई थी। खुशबू का वीजा के कागजात पूरा होने पर वो अपने पति के पास लंदन जाने के लिए अहमदाबाद के लिए रवाना हुई थी। घर की महिलाओं ने उन्हें पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विदा किया। खुशबू अपने पिता और भाई के साथ कार में बैठकर अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई। वीडियो में वो परिवार के सदस्यों से गले मिलते हुए भावुक नजर आ रही हैं। दूसरे वीडियो में खुशबू एयरपोर्ट में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा खुशबू के पिता मदन सिंह ने आज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर खुशबू के साथ फोटो लगाया है, जिस पर उन्होंने अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हुए खुशबू बेटा गोइंग टू लंदन लिखा है।
हादसे की जानकारी मिलने के बाद से परिजन सहित गांव के लोग सदमे में हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आखिरी मौके पर या तो टिकट कैंसिल करा दी थी या किसी कारण से उनकी फ्लाइट मिस हो गई थी। अब वे लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे। गुजरात की भूमि चौहान उनमें से एक है। हादसे के बाद कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे सारा देश दुखी है, तब है इस दुखी घड़ी में सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोग जल्दी ठीक हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक घटना अत्यंत दुखी भी कर दी, व्यथित भी कर दी, और इस घटना ने पूरे देश ने पूरे विश्व के कई देशों के लोगों को व्यथित किया है, दुखी किया है। हम सब मृतकों के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ पूरा देश करते हैं। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक और तकलीफ देने वाला हादसा है, और ये इस घटना से पूरा देश दुखी है। इस घटना में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी का देहांत हुआ है, और इतनी बड़ी संख्या में लोग हमसे बिछड़कर चले गए इस घटना से। बहुत दर्दनाक घटना है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और सभी उनके परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह से राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। हृदय विदारक है अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का जिस तरह दुर्घटना हुई है, वो चिंता का विषय है। यात्री जिन्होंने अपने आप एयर इंडिया पे भरोसा करके अपना कार्यक्रम बनाया था, कई परिवारों की कहानियां देख के तो मन व्यथित हो जाता है। और उड़ने के 30 सेकंड के अंदर ही विमान में खराबी डिटेक्ट हो गई। इतनी कीमती जानें चली गई। इस पर मैं फिर दोहराना चाहता हूं, तकनीकी रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और हर संभावनाएं, हर कयास जो लगाए जा रहे हैं उनको जांचा जाना चाहिए। हमको अभी बहुत ही दुखद समाचार हमको प्राप्त हुआ है, और 200 से भी ज़्यादा पैसेंजर, 242 के लगभग जो है पैसेंजर्स थे। एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन जा रही थी, टेक ऑफ होते ही जो है दुर्घटना का शिकार हुआ है। ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, और बहुत ही दुख की बात है। विमान हादसे के बाद मौके पर सर्च ऑपरेशन जारी है। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि डीवीआर बरामद किया है। रेस्क्यू टीमों को विमान के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश है। इसके मिलने के बाद ही मामले का पूरा खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।